हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताने वाला हूँ, नोमेरिकल, फिजिक्स का नोमेरिकल बताने वाला हूँ। और ये क्लास 10th का है, जो कि लगभग एनसीईआरटी से सवाल आपको मैच करेगा, ठीक है। और ये किसी भी बोर्ड का आप हो, चाहे यूपी को हो, बिहार का, झारखंड का, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कहीं का भी, किसी भी स्टेट का आप हो, आपके फिजिक्स में तो ये लेसन होगा ना, प्रकाश का परावर्तन, है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन का 6 इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे हम लोग नोमेरिकल। 6 में मतलब अच्छा टाइम लग जाएगा, इसलिए कम से कम मैं चाहता मैं ये हूँ कि आपको मैं कुछ सिखा दूँ, ठीक है, सीख जाए आप लोग। ओके, तो 6 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और ये प्रेजेंटेड बाय ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्लियर है? तो मज़ा आ जाएगा वीडियो को देखने में। आपको नहीं अगर आता है इस तरह के सवाल करने में, न्यूमेरिकल सवाल, तो कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है बताना। मैं नेक्स्ट संडे फिर प्रकाश का अपवर्तन, इनके लेंस के हिसाब से जो भी न्यूमेरिकल आता है उसमें मैं बताऊंगा। उसके नेक्स्ट सप्ताह आपको जो अच्छा लगेगा फिर मैं विद्युत के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको संडे सुबह 7 बजे ये प्रोवाइड करता रहूँगा। ओके, आगे बढ़े, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, बड़ा ही मज़ेदार है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले सवाल यहाँ पे, पहला सवाल, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोलता कि इस दर्पण की फोकस दूरी क्या। अगर आपको बनाने आ गया सवाल तो फटाफट नीचे कमेंट करो, ठीक है। और नहीं तो फिर देखो यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि मैं बना लूँगा सवाल, तो पहले वीडियो को रोको और बना लो, तब वीडियो चालू करना। फिलहाल तो मैं यहाँ पे हल करता हूँ। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। क्लियर है? वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। आर बराबर कितना दिया? 24 सेंटीमीटर। इस दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। क्या निकालना है? एफ निकालना है, यानी कि एफ बराबर वाट। तो चूंकि आप जानते हैं जी, चूंकि सूत्र जानते हैं, चूंकि सूत्र क्या होता है कि एफ बराबर होता है r/2, ये फॉर्मूला जानते हैं। एफ बराबर r/2 होता है, या तो फिर r बराबर 2f भी होता है। ये दोनों फार्मूला, चूंकि इधर जब इधर 2 गुना हो जाएगा तो r हो जाएगा, है ना। तो मेन फार्मूला यही होता है, एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2। तो अब क्या करना है? सारा कुछ तो आपको दिया हुआ वैल्यू, है ना, बस वैल्यू पुट करना है। कुछ है इसमें कुछ भी जान नहीं है, मेरे ख्याल से सबको बन गया होगा। एफ बराबर आर कितना है? 12, आर हमारा 24 है ना, 24/2 कितना कट के आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा दर्पण की फोकस दूरी। है कि नहीं आसान? है ना। इसी तरह के सवाल एग्जाम में आएगा, लेकिन जब आपको ये फॉर्मूला नहीं रहेगा पता तो नहीं बना पाओगे। और ऑब्जेक्टिव में भी सवाल मिलता है देखने को। क्लियर है? आगे बढ़ें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड सवाल देखें। सवाल सेकंड यहाँ पे है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए। तो आपका यहाँ पे जो ये क्वेश्चन रहेगा, अवतल दर्पण भी रह सकता है और उत्तल दर्पण भी रह सकता है, ठीक है। तो अवतल उत्तल रहेगा तो इसमें बनाने के कुछ रूल चेंज हो जाता है। मतलब कुछ नहीं, फोकस दूरी आपको पता है ना, फोकस दूरी सिर्फ चेंज होता है, क्योंकि अवतल दर्पण के फोकस दूरी अलग होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अलग होता है, ठीक है। और फिर वस्तु की दूरी ये भी हमेशा सेम होता है सब में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सवाल, इसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? अवतल दर्पण दिया हुआ है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको पता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। कितना होती है? ऋणात्मक। तो 15 सेंटीमीटर दिया हो ना, तो समझना कि -15, क्योंकि दर्पण कैसा है? अवतल है। क्लियर है? दर्पण अवतल है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? -15। और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर दूर, 60 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु है, यानी कि यू को कैसे डिनोट करते हैं? दूर से, है ना। यू कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर दूरी पर यू रखा हुआ वस्तु। तो देखो, दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होगा। क्या होगा? हमेशा माइनस में होगा। ये बात को याद रखो। दर्पण जो है अवतल रहे या उत्तल रहे, ठीक है, दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में रहेगा। ये सेंटीमीटर। अब क्या निकालने बोला? प्रतिबिंब की। तो आपको फॉर्मूला पता है ना? फॉर्मूला पता है कि नहीं? पता है जी। लिखें यहाँ पे, लिखें इसलिए दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या फॉर्मूला होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ये तो फॉर्मूला होता है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करें? हमको निकालना क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। प्रतिबिंब भी निकालना है, मतलब v भी निकालना है। बोले तो v बराबर वास्तविक निकालना है, v भी निकालना है। तो अब v निकालना है तो u को इधर कर लेते हैं। जब v निकालना है u को इधर भेज लेते हैं, बेहतर होगा। तो 1/v निकालेंगे तो 1/f, u प्लस में क्या हो जाएगा? 1/v हो जाएगा।
सॉरी यू हो जाएगा ना, हाँ यू जब भेजेंगे उधर हो जाएगा 1/f, एफ का वैल्यू कितना है -15। बहुत से स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, हालांकि भिन्न का जोड़ टपका कुछ भी नहीं इसमें है। यू कितना है, यू कितना -60। अब इसको दो तरीके से कर लो, पहले अरेंज कर लो, -1/15 और माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है 1/60। 1/60 हो गया, 1/60 होगी। तब क्या करना है इसको, देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे क्या करेंगे 1/v जो है यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम ले लेंगे 60 एलसीएम ले लेंगे, तब 15 चौक 60 तो -4 हो जाएगा, क्लियर है। प्लस देखो 60 एकम 60 तो 1 बचेगा, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा -3/60। अब काटा पीटी करो, यहाँ पे काटा पीटी करेंगे तो आ जाएगा कितना 20, -1/20 कितना आ गया -1/20। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो v को करेंगे -1 से गुना, है ना, तो -v बराबर 20, ये माइनस इधर रह जाता बल्कि इधर चल जाता है फिर, ठीक है। v बराबर -20, v बराबर कितना गया -20, तो हमारा ये आंसर हो गया v बराबर -20 सेंटीमीटर। अब माइनस में क्यों आ रहा, क्योंकि दर्पण क्या है अवतल है, इसीलिए माइनस में आ रहा। अब चूंकि सवाल में बोल रहा कि दर्पण की प्रतिबिंब और स्थिति का पता लगेगा, मतलब दर्पण ये जो बनेगा कहाँ पे बनेगा, तो देखो ये भी आ रहा माइनस में, जब माइनस में आ रहा तो आपको लिखना पड़ेगा दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब भी क्या है, दर्पण से 20 प्रतिबिंब वही हो गया ना, भी हो गया। और कैसे बनता है अवतल दर्पण प्रतिबिंब, कैसे बनेगा वास्तविक बनता है, ठीक है। क्योंकि ये ऋणात्मक आ रहा ना, भी क्या आ रहा ऋणात्मक आ रहा, जब भी का वैल्यू ऋणात्मक आएगा ना तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और वास्तविक बोले तो उल्टा भी बनता है, जब वास्तविक होता है उल्टा होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो आपको ये लिखना पड़ेगा जी कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। और कैसा बनता है वास्तविक, जब भी प्रतिबिंब माइनस में आ जाए तो समझना कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा वास्तविक बनेगा, और वास्तविक तो जानते हैं जब वास्तविक होता है तो उल्टा होता है। इतना लिखेंगे आपको नंबर मिल जाएगा, क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने हाजिर है। तो सवाल यहाँ पे है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालना है जिसके वक्त तेज दे दिया। तो वहाँ पे अवतल दर्पण था, उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है इससे कोई मतलब नहीं, बस सिर्फ यहाँ पे ये रहेगा ऑप्शन में आपका प्लस माइनस में डिफरेंट रहेगा। तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है ना, और अवतल दर्पण होता तो नेगेटिव होता है। आंसर में वही प्लस माइनस में दिया रहेगा। जैसे कि मैं इसको हल कर दूँ, हालांकि अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन ऑप्शन जब दे देगा ना तो कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या क्या दे दिया है, वक्र त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना दे दिया है आपका 36 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है 36 सेंटीमीटर, और f निकालना है। तो चूँकि सूत्र क्या होता है, सूत्र का फॉर्मूला आप जानते हैं जी, f बराबर होता है r/2, f बराबर r/2, r कितना है 36, हर कोई बना लेगा इसको 18, बिल्कुल 18 आ गया। लेकिन यहाँ पे जब ऑप्शन आपको जब देगा ना तो +18 -18 +18 है ना, दोनों या कोई नहीं ऐसे देगा, ठीक है। तो ए में, बी में, सी में, डी में, तो किसको आंसर टिक करेंगे, आंसर बी। क्यों, क्योंकि दर्पण हमारा क्या है उत्तल है, और यही सवाल अगर अवतल में दे दिया जाए तो फिर हमारा आंसर माइनस में होगा, क्लियर है। तो मतलब यहाँ पे एफ बराबर क्या होगा, इसलिए बराबर +18, क्योंकि दर्पण क्या है उत्तल है, क्लियर है। तो ऑप्शन अगर +18 दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सिर्फ 18 दे रहा तो फिर 18 टिक आउट करेंगे, अब प्लस माइनस करके दे रहा तो बस आपको ध्यान यही रखना है कि दर्पण उत्तल है इसलिए दर्पण फोकस दूरी धनात्मक होगा। फिलहाल इसमें तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आगे सवाल यहाँ पे है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कौन सा दर्पण दे रहा है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। इससे पहले जो पढ़े थे, देखो इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो कौन सा था, एक अवतल दर्पण था ना, यह अवतल दर्पण था। अवतल दर्पण 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा अवतल दर्पण, तो हम माइनस ले रहे थे। अब यही सवाल, इसी टाइप का सवाल उत्तल दर्पण में दे रहा। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बोला 15 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, दूरी पर वस्तु रखी हुई। तो अब निकालना दर्पण का स्थान निकालना है, ठीक है। दर्पण का प्रतिबिंब का स्थान, यहाँ पे सॉरी छूट गया है, प्रतिबिंब का स्थान, ठीक है। दर्पण का जो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब का स्थान निकालना है। तो चलो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी f। अब क्या लिखेंगे, प्लस के माइनस में, प्लस लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, क्योंकि दर्पण क्या है उत्तल है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसलिए हम लिखेंगे +15। अगर आप प्लस माइनस नहीं लिखोगे या खाली माइनस कर दोगे तो फिर आंसर में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और मैं अभी बताया था दर्पण से वस्तु की दूरी जहाँ दिया रहा ना,
तो दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल, हमेशा ऋणात्मक हो। क्या होगा? हमेशा ऋणात्मक होगा। तो याद रखना, सवाल ऐसे भी देता है कि दर्पण से वस्तु की दूरी होती है धनात्मक ऋणात्मक दोनों, कोई नहीं, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक नहीं, दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। क्या होगी? हमेशा ऋणात्मक होगी। अब फोकस दूरी डिपेंड करता है दर्पण पे, अवतल दर्पण रहेगा तो ऋणात्मक, उत्तल दर्पण रहेगा तो धनात्मक। ओके, तो अब क्या निकालना है? भी निकालना है ना, भी निकालना है। यहाँ पे भी प्रतिबिंब बोल रहा था, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए दर्पण सूत्र, सेम फार्मूला, दर्पण सूत्र कोई लेंस में फार्मूला चेंज हो जाए, जो कि हम लोग अगले पढ़ेंगे। 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये फार्मूला को याद होना चाहिए। ये सवाल में भी, सवाल एग्जाम में दे सकता है, चूंकि सवाल दिया हुआ है। अब निकालना प्रतिबिंब, कभी कभी बोलेगा दर्पण के से दूरी निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो प्रतिबिंब वाला इधर भेजेंगे। क्लियर है? तो प्रतिबिंब यहाँ पे बोल रहा था, प्रतिबिंब लिखते हैं 1/f। कभी कभी आपको फोकस निकालने बोलेगा, ये दोनों दे देगा, फोकस निकालने बोलेगा, तो ये दोनों वैल्यू बैठा दीजिएगा, फोकस निकल जाएगा। ये 1/vu है, माइनस में चल जाएगा 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे 1/f, f कितना है? 15 है, माइनस u कितना है जी? -10 है। तो अभी इसको अरेंज करते, 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/10। क्लियर है? अब देखो, तो 1/v बराबर, इसका एलसीएम हो जाएगा, कितना एलसीएम हो जाएगा? 15 दूना 30, तो 15 दूना 30, 10 33 है ना, 15 दूना 30, 10 33, 1/v बराबर 5/30। अब क्या करो? काटा पीटी करो यहाँ पे, तो 5×6 यानी कि 1/v बराबर 1/6 हो गया। क्रॉस गुना करो, तो v को 1 से गुना करो, v हो जाएगा, और 6 को 1 से गुना करें, क्या होगा? 6 होगा। अब देखो वहाँ पे v कितना आया था? v वहाँ पे कैसे आ रहा था? माइनस में आ रहा था, यहाँ पे v क्या आ रहा? प्लस में आ रहा था। अब देखो यहाँ से बात को हमेशा देखो, मेरा मकसद है आपको सिखा देना, ठीक है, मेरा मकसद आपको सिखा देना। इसमें देखो v क्या आ रहा था? माइनस में आ रहा था। जब माइनस में आ रहा था तो समझना वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब, और वास्तविक तो उल्टा होता ही है। क्लियर है? लेकिन इस सवाल में देखो, इस सवाल में क्या आ रहा? v जो आ रहा प्लस में, तो जब v प्लस में आ रहा तो दूर दर्पण से आगे बनेगा पीछे बनेगा? देखो यहाँ पे था जो सवाल, जो यहाँ पे था ये दर्पण के, हाँ, दर्पण से दूरी पे बना था 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लेकिन इसमें जो है ना, ये दे रहा, यहाँ पे जो भी आ रहा, अब दर्पण की कहाँ पीछे बनेगा? दाएं तरफ पॉजिटिव, भी पॉजिटिव आ रहा है इधर, तो यहाँ पे दर्पण है, तो दाएं तरफ प्लस, बाएं तरफ माइनस होता है, तो दाएं तरफ बन रहा, इधर बन रहा पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव बन रहा तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। क्लियर है? इन्हीं बातों को हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब जो मैं बात बोला था वही बात को यहाँ पे लिख जाऊँगी। प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पे बनता है, ठीक है, और उसमें जो बन रहा था दर्पण के सामने बन रहा था, माइनस रहे तो दर्पण के सामने बनेगा। या देखो, जब भी प्रकृति निकालने बोले तो कन्फ्यूज होता है स्टूडेंट, सर प्रकृति में क्या लिखेंगे? तो जब भी आपका v आ रहा नेगेटिव में, तो ये तो नेगेटिव आएगा तो आभासी, जिसको काल्पनिक बोलते हैं, और सीधा बनेगा। और नेगेटिव पॉजिटिव आने का मतलब है कि दर्पण, ये दर्पण है तो इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। परिपाटी पढ़े ना, चाहिए परिपाटी, तो प्लस माइनस, तो पहले प्लस है मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, अब माइनस है तो दर्पण के सामने बनेगा। सवाल समझ आ गया आपको? तो चलो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं जी। नेक्स्ट सवाल आपका 5वां नंबर सवाल देखो क्या है। एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। ये आवर्धन वाला सवाल है, ठीक है, आवर्धन वाला सवाल है। यदि दर्पण की से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो दर्पण की फोकस दूरी, आपको फोकस क्या लिखा गया यहाँ पे, सॉरी, फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? क्लियर है? अब इस तरह सवाल आपको दे देगा, तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो यहाँ पे हल करते हैं। u बराबर दे कितना? अब देखो दर्पण कैसा है? अवतल है, तो मैं बताया था दर्पण अवतल रहे चाहे उत्तल रहे, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। क्लियर है? ओके, तो अब फिर क्या दिया हुआ है कि वस्तु प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार का 4 गुना है। जब भी ऐसा सवाल आपको दे दे 4 गुना है, तो आपको करना क्या है? ये मतलब आवर्धन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? आवर्धन दिया हुआ है, और आवर्धन भी होगा नेगेटिव, आवर्धन भी होगा, वो क्या होगा? नेगेटिव, यानी कि -4 गुना, ठीक है, क्या होगा? -4। तो याद रखें नेगेटिव कब होगा? जब अवतल दर्पण रहेगा तो, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्लियर है? ओके,
तो यहाँ पे u हो गया वस्तु की दूरी -1 -10, और आवर्धन ये जब भी बोले 4 गुना 5 गुना तो m बराबर लिखना, क्योंकि आवर्धन क्या होता है m, ठीक है, 4 गुना बोलता है ज़्यादा है। तो अब हमको चूँकि जानते हैं फॉर्मूला, चूँकि क्या होता है m बराबर फॉर्मूला होता है -v/u, आपको पता है m बराबर क्या फॉर्मूला होता है -v/u। तो देखो हमको क्या निकालना है, फोकस दूरी। फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो सवाल में तो u दिया हुआ है और हमको फोकस दूरी निकालना, तो v भी तो चाहिए ना। तो v कैसे निकालेंगे, यही m से, आवर्धन से ही निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं जी। अच्छा पहले चलो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो v इधर चला आएगा तो क्या बचेगा, यहाँ ला दो v, तो v बराबर क्या होगा, mu हो जाएगा गुना -mu, ये माइनस इसी में रह जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब गुना कर दो, माइनस m का मान कितना दिया, -4, तो -4 यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे m की जगह पे -4 लिख दिया, और u कितना दिया, u भी दिया -10, इसको घेर के लिखते हैं -10। तो इसको गुना कर दो, और क्या, तो गुना करो, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 10 चौक 40, यानी कि -40। भी का मान कितना गया, -40 आ गया। क्लियर है, तो भी का मान आ गया -40, ठीक है। अब क्या निकालना हमको निकालना f निकालना। तो यहाँ पे लिखते हैं, ओहो चलो कट गया, खैर ये लाइन में ये कर दिया हूँ, ये 10 यहाँ पे, ठीक है। इसलिए दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। दर्पण में फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेंस रहेगा तो माइनस सिर्फ यहाँ पे हो जाता है। अब हमको क्या निकालना है, f निकालना है ना, तो बस ये दोनों का वैल्यू बैठाते हैं। तो इसको हम और अच्छा से अरेंज करके लिख सकते हैं। 1/f को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/v + 1/u, क्या दिक्कत है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर इसको इधर। v का वैल्यू कितना है, -40 है, लिख लेते हैं माइनस, प्लस u का वैल्यू कितना है, -10। देखो u का वैल्यू कितना है, -10। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, कितना एलसीएम हो जाएगा, 40 एलसीएम हो जाएगा। तो माइनस प्लस -1 प्लस माइनस -10 चौक 40, तो कितना गया, -4। तो 1/f बराबर -5/40। तो 5 × 8 = 40 होता है, काटा पीटी करो, 5 × 8 = 40। तो यहाँ पे क्या जाएगा जी, 1/f बराबर -1/8, ठीक है। अब देखो क्रॉस गुना करेंगे तो f बराबर क्या होगा, -8। अब क्यों नहीं -8 आएगा, -8 तो आना ही है, क्योंकि दर्पण क्या है, अवतल दर्पण है। और आपको पता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है जी, इसलिए तो माइनस आंसर आएगा ही आएगा। क्योंकि देखो इससे साबित हो गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती, साबित भी हो गया इससे, इस सवाल से साबित हो गया क्लियर कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर यही दर्पण उत्तर बोलता ना, तो फिर यहाँ पे प्लस का वैल्यू आता, यहाँ पे कुछ चेंजिंग रहता। अब हमको कुछ यहाँ पे तो सारा कुछ हो गया ना, तो अब यहाँ पे लिख देंगे कुछ, तो यहाँ पे बोल रहा खाली बोल रहा फोकस दूरी निकालने के लिए बोल रहा ना, तो लिख देंगे इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर 8 सेंटीमीटर। माइनस नहीं लिखते हैं, सिर्फ 8 लेते हैं, माइनस सिर्फ यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, तो ये सवाल 5 हो गया। एक सवाल और पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपको, ठीक, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया मैं, 6 सवाल मात्र है, और उसमें भी लाऊंगा 6 सवाल। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर रखी हुई है, तो प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति। सेम सवाल, उसी टाइप का सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलो जल्दी जल्दी इसको बना लेते हैं ना, जल्दी। उत्तल दर्पण है चाहे अवतल दर्पण है, याद खाली रखना है फोकस दूरी का। क्या दिया हुआ, एफ दिया हुआ, कितना 20 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, प्लस की माइनस, तो बोलेंगे सर दर्पण हमारा अवतल है ना, तो लिखेंगे प्लस, याद रहेगा ना जी, बिल्कुल। और वस्तु की दूरी क्या होता है, हमेशा माइनस में होता है। ये बात एकदम गांठ बांध कर रख लो अपने आप पास में कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक हो, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो, ठीक है। सवाल ऑप्शन में भी आ सकता है ये, और भी निकालना हमको। क्लियर है, तो हम इसलिए लिखेंगे, इसलिए दर्पण सूत्र से क्या था, 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब इस सवाल में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कुछ, 1/v निकालेंगे तो 1/f - 1/u हो जाएगा। 1/f कितना है, -20 है, माइनस 1/u कितना है, -10 है। देखो है ना, f -20 है और u कितना है, -10 है। तो कितना किए, यहाँ पे -1/20 हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस 1/10। तो यहाँ पे लिखते हैं 1/v बराबर कितना गया, इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लेंगे तो 20 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 20 जी बिल्कुल 20 एलसीएम हो जाएगा। तो
है ना। तो 20 एलसीएम हो जाएगा, 20 को 20 से भाग करेंगे तो क्या यहाँ पे -1 आएगा, प्लस 10 दूना 20 आ गया। तो यहाँ पे देखो 1/v कितना आया 1/20, क्रॉस गुना करो तो v का मान कितना आया 20 आया। अब देखो v का वैल्यू यहाँ पे क्या है प्लस के माइनस, तो बोलेंगे सर v का वैल्यू तो आ गया प्लस में। जब v का वैल्यू प्लस में आ गया है तब इससे पता चल रहा है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बोलो प्लस मतलब दर्पण से इधर आया, तो ये प्लस आने मतलब दर्पण के पीछे बनेगा वस्तु है, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा काल्पनिक बनेगा, कैसे बनेगा काल्पनिक बनेगा, और जब काल्पनिक बनेगा तो सीधा भी बनेगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से फिगर बनाएंगे। अब यहाँ पे लिख लेते हैं प्रकृति हो रहा ना, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर पर बनता है। ठीक है, जो क्या है काल्पनिक है, काल्पनिक तथा काल्पनिक रहेगा तो क्या रहेगा सीधा है। क्लियर, यही तो प्रतिबिंब लिखना है। अब मेरे ख्याल से आपको दर्पण का सूत्र से किसी तरह का न्यूमेरिकल सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आया, अगर आपको इस तरह के सवाल आपको पसंद आ गया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना बच्चे। और नेक्स्ट संडे फिर मैं आपके लिए सवाल लाऊंगा, नेक्स्ट संडे फिर मैं आपके लिए सवाल लाऊंगा, और वो सवाल रहेगा प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें कि लेंस का रहेगा, लेंस का जो भी आपका है प्रकाश का अपवर्तन, लेंस का जो भी दर्पण लेंस का सूत्र है प्रकाश का अपवर्तन, लेंस से बहुत सारा सवाल उसमें है। ठीक है, डायोप्टर वगैरह सारा वहाँ पे लाऊंगा। डायोप्टर तो खैर मानव नेत्र वाला में आएगा, तो फिलहाल उसी में अगर इंक्लूड कर दूँ तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको, इसमें कितना सवाल आपको बनाने आया था, आपको कितना बनाना है, आपको इसमें कितना सीखे हो, मुझे ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, और पहली बार चैनल पे आओ ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नंबर 1 चैनल है, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन इतना तो है मैं बेनिफिट आपको जरूर दूंगा, बेनिफिट आपको तो नुकसान नहीं करूँगा, आपको बेनिफिट। अब भला नुकसान क्या है, आपका पैसा तो नहीं लग रहा है, नेट तो सिर्फ फिल कर ही रहे होंगे, है ना। तो फ़ायदा एकदम फ़ायदा मिलेगा तो मिलेगा। 1 रुपया का अगर फ़ायदा मिल गया ना आपको तो मैं अपने लिए बहुत गर्व की बात समझूंगा। अगर मैं आपको एक सवाल भी सिखा दिया इस चैनल से तो मैं अपने लिए बहुत ही गर्व की बात समझूंगा। ठीक है, तो याद रखना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। चलो ठीक है, वीडियो को लास्ट करता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।